हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं क्लास में थोड़ी बोर हो रही हूँ तो मैंने क्लास में ही शुरू कर दिया पढ़ाना। मेरा ऑलरेडी मैम पढ़ा रही हैं क्लास में, बट मुझे मज़ा नहीं आ रही। मैं आप लोगों को एक ज्ञान देना चाहूँगी कि कभी भी आप अगर ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, आर्ट साइड के बच्चे हैं, सोशल साइंसेस के बच्चे हैं, तो किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आके ये सब्जेक्ट मत पढ़िए, क्योंकि मैम प्लीज़ स्टॉप मैम, प्लीज़ स्टॉप मैम, आई एम रिकॉर्डिंग। या सो एनीवे, कभी भी आप एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ये सब सब्जेक्ट मत पढ़िए, क्योंकि आपको क्लास ही नहीं मिलती है। क्लास ही अभी हमने 3 क्लास चेंज की है और ये मेरा फाइनल महीना चल रहा है, बट हम क्लास ही क्लास शिफ्ट करते रहते हैं। मतलब इससे अच्छा तो मुझे आप आंगनबाड़ी में पढ़ा दीजिए, एटलीस्ट एक जगह तो मिलेगी। यहाँ पर इधर 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 यही सब चलता रहता है। रेवोल्यूशन मैं लेके आऊँगी अब दोस्तों। ये रेवोल्यूशन लेके आएंगे जो सोए पड़ा है बगल में और क्लास नोट्स की फ़ोटो खींच खींच उसको लग रहा है वाह बढ़िया कर दिया है मैंने, वो रेवोल्यूशन लेके। जिस दिन मेरी यहाँ परमानेंट प्रोफेसर की निक लग गई ना उस दिन बस खेल खत्म। इनका खेल ख़त्म हो जाएगा, अभी इनको पता नहीं है। चलिए आ रही है खेल ख़त्म। मैंने सोच लिया अब मैं ज़िंदगी में क्या करने वाली हूँ, मुझसे पूछो। क्या करने वाली? मैं आईएएस बनूंगी भाई। अब मैंने सोच लिया है मैं यूपीएससी क्रैक करूंगी और मैं आईएएस बनूंगी। करप्टेड आईएएस, करप्टेड आईएएस। करोड़ों रुपए अंदर टेबल के नीचे से पैसा लूंगी और टेबल के ऊपर से ऑर्डर दूंगी। डन है भाई, डन है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? एक बेवड़ा ही तो बनेगा मेरा पीए, मुगल में सोया हुआ है। मेरी टी शर्ट देखो, अरे इसमें तो उल्टी दिखेगी। अभी क्या टाइम हो रहा है? 15 मिनट बाद हमारा एक ओपन बुक टेस्ट है, तो उसकी भी मैं आपको शहनानीगंस दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे चीटिंग कर कर पेपर में मार्क्स लेके आने वाले। बट वो ओपन बुक है तो चीटिंग, ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब है कि चीटिंग करनी है आपको इस एग्ज़ाम में, और कुछ मतलब नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई विल बी बैक। यार क्यों सूंघ रही है? मेरी कैप सूंघ ली पागल ने। तो अब मैं गॉसिप बताने वाली हूँ, आप लोग भी सुनिएगा। अब पता है क्या, हमारी पहले बैकग्राउंड देती हूँ हमारा। अरे यार रुक जाओ अभी गाइस, वेट। मैं आपको गॉसिप बताती हूँ। हमारा एक सब्जेक्ट था, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन चल रही थी। अब जैसे इसका ग्रुप पहले गया, ठीक है, हमारा ग्रुप पहले गया, तो हमारा हो गया। अब हम चौड़े हो गए कि अब हम भाई बातें करेंगे, ये सब वो सब करेंगे। तो जो लास्ट के ग्रुप थे उसमें मैम भड़क गई, क्योंकि हम लोग पीछे, मतलब सिर्फ हम लोग नहीं और भी बच्चे थे जिनका हो गया था, वो टिफ़िन खा रहे थे। तो मैम भड़क गई कि ये क्या बात होती है। हाँ, हम 2 बजे के बाद तो भाई भूखा पेट बेचारा, तो हम बात कर रहे थे भाई, खाते खाते तो बात करते ही हैं, आज सब्ज़ी बढ़िया बनी है, ये सब्ज़ी का क्या भाव चल रहा है, वो सब बातें हो रही थी। अब मैम उतने में भड़क गई कि भाई ये क्या चल रहा है, तुम लोग मतलब ऐसे सुनाने लगी कि तुम लोगों की कोई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तुम लोग सुन नहीं रहे हो प्रेजेंटेशन, और तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछो। मैम चिढ़ गई, ठीक है। अब मैम भड़की हुई हैं बहुत ज़्यादा, आपको आवाज़ आ रही है ना, मैम भड़की हुई हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ, एक सेकेंड रुको। अब मैं वापस आ चुकी हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई माइका लाल मुझे छोड़ेगा नहीं। अब क्या हुआ, कल जब चल रहा था तो 2 ग्रुप के प्रेजेंटेशन अभी भी बाकी थे। तो हमारे, अरे रुक जाओ, तो हमारे पीछे कुछ एक ग्रुप था, ठीक है। अब इन लोगों ने प्रेजेंट कर दिया अपना, ठीक है। तो मैम इतनी चिड़ी हुई थी। अब जैसे हमने कुछ किया, हमारे में मैम ने क्वेश्चंस नहीं पूछे, मैम बस अच्छा ठीक है सही है तारीफ़ कर रही थी। बट उसके बाद नाटक हो गया तो मैम गुस्सा हो गई। तो अब जो कल प्रेजेंटेशन कर रहे थे, इनको बोलती हैं रेफरेंस कहाँ है बताओ। अब इनकी बोलती बंद, इनको पता ही नहीं हमने रेफरेंस कहाँ से निकाला है। तो मैम फिर उसके बाद भड़क गई कि क्या कहते हैं, मैं इतनी मतलब क्या कहते हैं, मैं तैयार करके लाती हूँ, नोट्स बना के लाती हूँ, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। फिर वो सब चैट जीपीटी पूरा बना के लेके आया, पता नहीं क्या किया उन्होंने। उनकी 2 मिनट में प्रेजेंटेशन ख़त्म, 2 मिनट मात्र, पता ही नहीं है कुछ। मैं बोल रही कहाँ है क्या है, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। मैम ने कल हड़काया है क्लास को कि मुझे नहीं करना है भाई, तुम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, तुम लोग बस क्या कहते हैं ऐसे ही, इतना बड़ा मैं पढ़ाती हूँ तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ये वो भड़क गई भाई। वो 1 घंटे में छोड़ दिया उन्होंने। और वो पिछली पिछली क्लास में भी, वो मतलब हम लोग कोई सुन नहीं रहा है, पूरी क्लास सुन नहीं रही है। वो बेचारी ज़बरदस्ती बोल रही चलो गाइस मेरी तबीयत ख़राब है और मैं जा रही हूँ अब घर। तबीयत उनकी कुछ ख़राब नहीं थी, वो देखा कि क्लास में कोई पढ़ ही नहीं रहा है, वो भगी घर अपने कि चलो भाई। क्यों कर रहे हैं हम एंड सेम में ये सब?
भाई हम क्यों कर रहे हैं, मतलब हम बदतमीजी, ये लोग क्यों कर रहे हैं बैठ भाई ये इतने चुड़ोखली क्यों बन रहे हैं भाई टीचर्स? ठीक है मुझे समझ में आ रहा है, हमारा लास्ट सेम है, हमें बहुत काम है। 1 महीना भी नहीं बचा भाई, ऐसे ही हमारी पैंट गीली हो रखी कि ज़िंदगी में क्या करना है। फिर प्रोफेसर हम लोग को स्कूल की तरह पढ़ा रहे हैं, गुस्सा हो जा रहे हैं। और हमारी डिसर्टेशन भी चल रही है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मतलब और भाई ठीक है मुझे समझ आता है, कोई सुनेगा तो बोलेगा बड़े बदतमीज़। भाई 1 महीने में ही हमारे 2 प्रेजेंटेशन है, हमारे 3-4 क्लास टेस्ट है, फिर एक टर्म पेपर है, फिर डिसर्टेशन है। से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम क्लास में आके वो इतने बड़े बड़े एसेस 50 पेजेस के और इतनी उसके लिए नॉलेज और एकदम वो को लेकर आए ना। हाँ भाई ये सब ठीक नहीं है भाई, तो यही था। अब जो मैम आई है, ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये 2 घंटे से पहले उठेंगी नहीं। तुम हमारी हालत, अभी हमारी हालत देखो खिलखिलाती हुई, उनकी क्लास ख़त्म होती ही हमारी हालत देखना। जस्ट वेट एंड वॉच। रिच सलाद, अरे शिट कॉपी पे गिर गई। ये तुम दयाबेन की तरह टाइपिंग क्यों कर रही हो 2 हाथ से? मेरा हाथ में खाना खा रखा ना मैं। चेक कर लीजिए अपनी अटेंडेंस। यार मेरे को मैं टॉप पे हूँ। कितनी है तुम्हारी? 93। 95। शट अप यार प्लीज़, शट अप। गाइस हमारी टेस्ट की बारी आ चुकी है और मैम ने जो क्वेश्चन लिखा है यही समझ नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन पॉलीफेनी का क्या मतलब होता है, हेट्रोग्लॉसिया का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। क्वेश्चन भी नहीं लिखा जा रहा है, वेट हो रहा है कि कोई तो ग्रुप पे भेजे, फिर छपेड़ी छापना शुरू करें। तुम क्या करोगी हैं? मुझे छपेड़ी जो तुम बोल रही हो मैं भी छापूंगी, मैं भी छापूंगी। वो देखो वो स्कॉलर को देखो, वो क्वेश्चन तो ऐसे पता लगा रही है जैसे अभी चैट जीपीटी की तरह आंसर निकलने लगेंगे। किसी का कुछ नहीं होने वाला है, मैं लिख के दे रही हूँ। आज सब लोग अलग अलग चैट जीपीटी यूज़ करेंगे। मैं जेमिना यूज़ करूँगी, ये चैट जीपीटी यूज़ करेगी, वो वहाँ पर जिज्ञासा कोएन यूज़ करेगी, डीप सीक यूज़ करेगा कोई, यही होने वाला है। लेट्स गो। इनकी भी हालत टाइट है। गाइस आंसर राइटिंग शुरू हुई नहीं है कि हमको वापस क्लास से धक्के मार के बाहर फेंक दिया गया है। भाई क्या सच बात है, अभी सर आए और हम सर से बदतमीजी करें। नहीं सर हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, आप देखिए। बच्चे नहीं है पर हो गया। मेरी यहाँ पर क्लास है, ये गलत हो रहा है। हाय 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 गाइस आज बवाल होने वाला है, बवाल। सर क्लास देखने वाले हैं खाली कि नहीं। एमए तो हम हैं। अच्छा MBA 1 बजे खाली होगी, घंटा हम नहीं हट रहे। हाय 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 हाय। इसका स्ट्रेटजी एज अ पोस्ट कॉलोनियल ऑथर। वहाँ पर क्लास दिखा रही है हमारी CR, लव यू CR, HR लव यू। हमको जीतना पड़ेगा, हमको जीतना पड़ेगा। घंटा हम लोग कुछ नहीं जीते थे, हमको इस क्लास से बाहर फेंक दिया गया था। ओके थैंक यू। गाइस पन्ने भर दिए हैं चीटिंग कर करके, देख लो चीटर कॉक। ज़रा स्टेपलर देना। हाय गाइस मेरा आंसर मैं लिख चुकी हूँ, लेकिन कुछ फेलियर बच्चे अभी भी लिखे ही जा रहे हैं। वही होता है ना, एक जो विनर होता है, एक टॉपर ही रहेगा और फेलियर्स ही रहेंगे। 150 बच्चों में भी मैं टॉप कर रही हूँ। लेट्स गो यार। गाइस मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ। जैसे एक फैमिली गैदरिंग में एक फूफा होते हैं, एक मामा होता है, जिनको डस्टबिन बनाया जाता है कि जो भी बच्चा कुचा खाना है वो आप खाएंगे। इस ग्रुप की डस्टबिन मैं हूँ। देखो इतना सैलेड लेके ही खुद नहीं खा रही है, मुझे बोल रही है। देख लो बेशरम। ये आंटी तक पहुंचना चाहिए। आंटी ये आप तक, मैं आपको लिंक भेजूंगी इस व्लॉग की। वेट एंड वॉच आंटी, आप रुकिए, मुझे लाइन में आगे लगने दें। गाइस चटनी चेक करो। कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर खाना दो। व्हाइट सॉस में कितना टाइम लगेगा? व्हाइट सॉस। हमारी मैगी भी तो थी, हमारी पाव भाजी भी तो थी। तुम्हारा ही तो सब कुछ था। हमारा सब कुछ है यहाँ पर भाई। हमारा पिज्ज़ा भी तो था, पैटीज भी तो थी हमारी। कहाँ है पिज्ज़ा देखो ये रहा। भाई बच गए हम लोग। पिज्ज़ा पॉकेट लेने वाले थे, छोटे पिज्ज़ा। ये इडली भी तो हमारी है। गाइस पास्ता चेक करो, ये चेक करने लायक है। इसको मैंने कुक करो, इसको कुक करो। इसमें ग्रास हॉपर्स है, स्टॉपिंग।
अच्छा वो ये कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। मैं कंपटीशन करने वाली थी आज खानों का, ये कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, इसको मैं रद्द कर दूँ। भाई ये ट्राई करो। वो सूंघ रही है भाई। कैसा है? अच्छा है। हाँ तो ये तो हमने खा रखी है। पानी डाल दिया। उबला हुआ है भाई। चाउमीन ना, वही मैं सोच रही हूँ। चाउमीन अच्छी है मेरी। उन लड़कों ने बोला था अच्छा है। कैसा लग रहा है? पीटे वालों को तो कुछ भी खिला दो। उनकी क्लास खत्म होती ही हमारी हालत देखना। जस्ट वेट एंड वॉच। दो अपना ओपिनियन। ऐसे लग रहा है पास्ता के पानी में नमक डाल के दे दिया है। अब चाउमीन कर दी। मेरे को इतनी भर के ले आई। फ्री की थी ना। भाई चाउमीन अच्छी है। मैं जा रही हूँ एक एक्सपेरिमेंट करना है। ये लिया हमने पास्ता, डिप कर दिया, इसको रेड सॉस बना दिया। कहाँ है रेड सॉस? अब तुम खाओ। नहीं इसको यश भी एक बाइट लो यार प्लीज, मुझे पता था लेगी। बताओ बेटर नहीं है?